नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीरो टू प्रो ट्रेडर चैनल पर। आज हम बात करेंगे दो बहुत ही लोकप्रिय निवेश विकल्पों की, ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और म्यूचुअल फंड्स। ये दोनों निवेशकों के लिए शानदार विकल्प हो सकते हैं, लेकिन आपको इनके बीच अंतर समझना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। ETF क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं ETF की। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये एक ऐसा फंड है जो किसी विशेष इंडेक्स, सेक्टर, कमोडिटी या एसेट्स के समूह के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। ETF को ठीक वैसे ही स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जाता है जैसे किसी कंपनी के शेयर को। ETF की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप इसे पूरे ट्रेडिंग दिन के दौरान खरीद और बेच सकते हैं, यानी इसमें रियल टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। साथ ही इनके खर्चे यानी एक्सपेंस रेशियो भी म्यूचुअल फंड्स की तुलना में कम होते हैं, जिससे निवेशकों को लागत का लाभ मिलता है। ETF आपको न केवल इंडेक्स या सेक्टर में निवेश करने का मौका देते हैं, बल्कि आप सोने, गोल्ड ETFs, ऑनेगल या यहाँ तक कि इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी आसानी से निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप निफ्टी ETF या NASDAQ 100 ETF में निवेश करके भारतीय या अमेरिकी मार्केट का फायदा उठा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा निवेश विकल्प है जहां कई निवेशकों का पैसा एकत्रित किया जाता है और उसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या अन्य एसेट्स में निवेश किया जाता है। यहाँ आपके पैसे का प्रबंधन एक पेशेवर फंड मैनेजर द्वारा किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स एक लंबी अवधि के निवेश के लिए उपयुक्त होते हैं। आप रोज के आधार पर ट्रेड नहीं कर सकते, बल्कि एक दिन में सिर्फ एक बार क्लोजिंग प्राइस पर निवेश या रिडेम्पशन किया जा सकता है। इसलिए यह उन निवेशकों के लिए सही है जो बाजार में रोज के उतार चढ़ाव से दूर रहना चाहते हैं। ETF के फायदे: 1. कम एक्सपेंस रेशियो। 2. स्टॉक की तरह ट्रेडिंग। 3. बाजार के हर समय के उतार चढ़ाव का फायदा उठा सकते हैं। 4. विविधता के साथ कम लागत का लाभ। ETF के नुकसान: 1. बाजार के शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील। ब्रोकरेज फीस की लागत। 3. पेशेवर मैनेजमेंट नहीं होता। म्यूचुअल फंड्स के फायदे: 1. पेशेवर मैनेजमेंट द्वारा प्रबंधित। 2. लंबी अवधि के लिए आदर्श। 3. हर महीने SIP के जरिए ऑटोमेटिक निवेश का विकल्प। 4. विविध पोर्टफोलियो, जिसमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अन्य एसेट्स शामिल होते हैं। म्यूचुअल फंड्स के नुकसान: 1. हाई मैनेजमेंट फीस। 2. रियल टाइम ट्रेडिंग का अभाव। 3. कुछ फंड्स में लॉक इन पीरियड्स होते हैं। अब सवाल यह है कि आपको किसे चुनना चाहिए। अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं और बाजार के उतार चढ़ाव से फायदा उठाना चाहते हैं, तो ETF आपके लिए सही हो सकता है। अगर आप कम खर्चे और तेजी से बदलते बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो ETF आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आप एक दीर्घकालिक निवेशक हैं और चाहते हैं कि आपके पैसे का प्रबंधन एक पेशेवर फंड मैनेजर करे, तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। वे आपको न केवल विविधता देते हैं, बल्कि लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए अधिक स्थिरता भी प्रदान करते हैं। चलो अंत में मुख्य बातें संक्षेप में दोहराते हैं। ETF आपको फ्लेक्सिबिलिटी, कम लागत और बाजार के शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स में ट्रेडिंग का फायदा देता है। म्यूचुअल फंड्स पेशेवर प्रबंधन और लंबी अवधि के निवेश के लिए एक बढ़िया विकल्प है। आपका निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं या पैसिव निवेशक, और आपके जोखिम सहनशीलता कितनी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आप ETF में निवेश करेंगे या म्यूचुअल फंड्स में? कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका पसंदीदा विकल्प क्या है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल जीरो टू प्रो ट्रेडर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ट्रेडिंग और निवेश से जुड़े और भी बेहतरीन जानकारी मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।